था। और उसके बाद में फिर बच्चों का है ना मतलब वो करने लग गई थी, टिफ़िन पैक करने लग गई थी। तो तब तक मेरे बाल जो है थोड़े बहुत सूख गए हैं, क्योंकि सुबह सुबह ऐसी थोड़ी हड़बड़ी हो जाती है कि ना वही टाइम रहता है, अब पूजा करना है कि मतलब बच्चों का ना टिफ़िन पैक करना है। तो फिर मैं वही बच्चों को ना रवाना करने के बाद अपने बस अब तैयार हो गई हूँ। जो सिंपल तरीके से मैंने लोशन लगा लिया है, और लोशन लगाने के बाद जो सिंदूर विंदूर लगा लिया है, अपना जो मेरा नॉर्मल इतना ही छोटा सा मतलब रूटीन रहता है स्किन केयर करने का। और बस यही है कि चलती हूँ, अब मैं पूजा करूँगी। तो आज सोमवार है, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज भोले बाबा की पूजा करनी है, और अपना मंदिर वंदिर जो भी है वो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है मॉर्निंग में ही। और बस ये है कि मेरी इसकी चुन्नी मुझे मिल नहीं रही है, और कभी कभी होता है ना कि मैचिंग मिलता ही नहीं है, तो जो मिल जाता है वही हम डाल डाल लेते हैं, वही हमारा मैचिंग हो जाता है। तो चलते हैं, बस पूजा कर लेती हूँ मैं। पूजा करने के बाद देखती हूँ क्या शेयर करना है। तो आप बताइएगा कि कैसी लग रही हूँ मैं। सिंपल सादा लग रही हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं लग रही, क्योंकि अभी पूजा करने जा रही हूँ तो नॉर्मल सिंपल तरीके से ही रहता है। तो चलते हैं, मैं पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है घर की, तो आप देख सकते हैं, और दिया भी अभी जल रहा है। और आपने किसी ने ना कमेंट करके बताया था कि पूछा था उन्होंने कि आप जब सोमवार व्रत करते हैं तो सोमवार के दिन आप किस तरीके से व्रत करते हैं, और किस तरीके से आप भोले बाबा की पूजा करते हैं, क्या क्या सामग्री रखते हैं। तो उस चीज़ को हमें प्लीज़ बताइएगा। तो वही मैं चीज़ आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज सोमवार है, तो आज से अच्छा दिन कौन सा होगा। तो यही है कि मुझे अभी टाइम था, तो उसके हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज है सोमवार। तो सबसे पहले तो आप जब दिन में उठते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, तो सबसे पहले भगवान जी का ध्यान करना चाहिए। जैसे हम कौन से भी देवी देवताओं को हम उपवास करते हैं, और वैसे तो डेली में जब भी हम उठते हैं तो मतलब देवी के या भगवान के हम नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं धरती माता को। और जब भी हम कभी व्रत करते हैं, और जो रेगुलर हमारे मतलब डेली का, और जैसे हम सोमवार करते हैं या मंगलवार करते हैं, कोई गुरुवार करता है, कोई शुक्रवार करता है, तो उन देवता को ध्यान में रख कर और उन देवी को ध्यान में रखकर आप उनको प्रणाम कीजिए। तो आप अपनी मतलब मॉर्निंग की शुरुआत कीजिए, तो दिन आपका बहुत अच्छी तरीके से बीतेगा। तो आज है सोमवार, तो आज भोले बाबा का दिन है, तो उसी उपलक्ष्य में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आज मेरा व्रत है सोमवार का। तो उसमें क्या क्या मैं सामग्री रखती हूँ, क्या विधि विधान करती हूँ, और किस तरीके से पूजा करती हूँ। तो चलते हैं। ये है कि सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरी थाली पूजा वाली। तो आप अलग से जो भी आप पूजा की थाली सेपरेट रखना चाहते हैं तो सेपरेट रखिए। और ये तो मतलब पूजा के लिए ही यूज़ होती है। जो छोटे मोटे हम मंदिर जाते हैं तो उसके लिए हम ये प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। और नहीं तो कांसे की थाली है तो आप कांसे की थाली भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले सिंदूर से सतिया बना दूँगी। और किसी भी थाली में जब भी हम पूजा करने जाते हैं तो थाली तो हम खाली लेके नहीं जाते हैं, और कुछ ना कुछ वहाँ से जब हम पूजा करते हैं ना तो मतलब खाली थाली लेके नहीं आते हैं। तो इसकी वजह से हमें सतिया बनाना ज़रूरी होता है। तो थोड़े से इसमें फूल रख देंगे। और अभी क्या फूल की थोड़ी सी कमी है, तो इसकी वजह से मैं मतलब ये चीज़ अभी
फूल की कमी है तो इसकी वजह से मैं फूल थोड़े से ही रख रही हूँ। तो यहाँ हमें सतिया बनाना है और अक्षत रखने हैं, चावल रखने हैं सजे हुए और फूल रखने हैं, क्योंकि थाली हमें खाली नहीं रखना है, इसकी वजह से हमने थाली को सजा दिया है। और यहाँ हमें जैसे आप थाली को जिससे आप डेकोरेशन करना चाहते हो, जिससे हम इससे क्या थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग हमको आती है, तो यहाँ हमने थाली को सजा दिया है। और यहाँ सबसे पहले मैं रखूँगी भोले बाबा के साथ में, ये है तुलसी माता के लिए सिंदूर और ये है चंदन और ये है अष्टगंध। तो ये चीज़ें तीन जो चीज़ें हैं वो पूजा के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और भी सिंदूर हैं वो अलग साइड में रखे हुए रहते हैं, तो उनके लिए जो व्रत रहते हैं उसके हिसाब से मैं पूजा करती हूँ। तो यहाँ भोले बाबा के लिए मैं चंदन और अक्षत ज़रूरी रहता है, तो उसके हिसाब से मैं इसको यूज़ करती हूँ भोले बाबा को लगाने के लिए। और यहाँ मैं चावल यूज़ करती हूँ, भोले बाबा को चावल बहुत पसंद है और बिना चावल के और बिना बेलपत्र के पूजा अधूरी होती है। पर अभी इस टाइम पे मेरे पास बेलपत्र नहीं है और इसकी वजह से मैं बेलपत्र नहीं चढ़ा पा रही हूँ, तो आप चावल चढ़ा सकते हैं। तो चावल रख दिए हैं और यहाँ 2 दीपक रखे हैं, एक तुलसी माता के लिए है और एक भोले बाबा के लिए है। और यहाँ मैंने 2 कपूर रखे हुए हैं, क्योंकि भोले बाबा को मतलब जो उनकी आखिरी जो आरती होती है वो कपूर से दी जाती है। हर देवी देवताओं को कपूर की आरती देना चाहिए, तो इसकी वजह से मैंने ये 2 कपूर रख लिए हैं। और यहाँ मैंने अग्यारी जला दी थी, जो बोलते हैं उपले बोलते हैं, कंडे के बने हुए, तो उसको यूज़ करते हैं। जब भी आप व्रत करते हैं तो उस चीज़ के लिए हमें जो शुद्धिकरण करने के लिए, और जैसे आप डेली आप पूजा करते हैं तो डेली आपको हवन करना होता है, तो फूल बत्ती का आप हवन कर सकते हैं। और जब स्पेशली आप कोई व्रत करते हैं तो आप जो उपले होते हैं, जो गोबर के कंडे होते हैं, उसको आप हवन सामग्री में ज़रूर लें और उससे ही मतलब हवन किया जाता है। तो यहाँ मैंने हवन रख लिया है कंडिया जला के, और यहाँ मैं रख दूँगी जिससे हम हवन करेंगे, हवन सामग्री, जिससे 3 या 5 हमारी अग्यारी हो सकेगी। और यहाँ हम रखेंगे प्रसाद रखेंगे, भोले बाबा को प्रसाद भी चढ़ाना है। और ये है दूध से हम भोले बाबा को स्नान करेंगे। और जैसे दूध की व्यवस्था आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आप लोटा जल चढ़ाते हैं भगवान जी को, तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डालकर आप उस चीज़ को अपना सकते हैं। और जब दूध चढ़ाएं, उनका स्नान करवाएं, तो बिना मीठा दूध या मीठा पानी ही चढ़ाया जाए। तो इसके लिए हम पहले से ही मिश्री के जो दाने हैं वो हम इसमें पानी में डाल देंगे। और जिससे यही रहता है ना कि खाली पानी किसी को नहीं देना चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि जब भी कोई मेहमान आता है तो खाली पानी नहीं दिया जाता है, उसी प्रकार हम भी जब भी भगवान जी को स्नान करवाते हैं या भोग लगाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ मीठा देना चाहिए। तो इसके वजह से हमने इसी में दूध डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने धूप बत्ती भी हमने तैयार कर ली है, और ये है तुलसी माता के लिए और एक भोले बाबा के लिए। तो धूप देने के लिए हम धूप बत्ती भी तैयार कर ली है। और यहाँ फूल हैं और फूल भी हम चढ़ा देंगे। और जैसे फूल की कमी है तो आप इसको थोड़े से निकाल के आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। और यहाँ हम फूल भी तैयार करके रख देते हैं और चलते हैं हम भोले बाबा की पूजा करने के लिए। और ये हमारी हो गई है थाली तैयार।
तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं भोले बाबा के पास में, और यहीं में बाहर आंगन में ही हमारे शंकर भगवान जी और तुलसा माता बैठी हुई हैं। तो यहाँ मैं अब भोलेनाथ जी को स्नान करवाऊंगी। और ये है कि हमने जो भगवान जी को बैठाया है वो गमले में बैठाया है, तो जिससे क्या है ना, वो गमले का जो पानी है वो बाहर निकलता रहता है जब भगवान जी को नहलाते हैं, तो इसके वजह से किसी के पाँव में ना आए और अच्छी बात नहीं होती है। तो यहाँ मैंने जो कांसे की थाली है उसमें भगवान जी को बैठाकर हम उनका स्नान करवाते हैं। तो दूध और जो भी आपके पास सामग्री है, शहद है, चंदन है, आप उनसे उनका स्नान करवाइए और दूध से ज़रूर स्नान करवाइएगा। और यहाँ साथ में नंदी बाबा को भी उनका स्नान करवाइए। और उसके बाद दूध से स्नान करवाने के बाद सादे पानी से भी उनका स्नान करवाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ भोले बाबा का स्नान करवा दिया है, और जो स्नान किया हुआ पानी है वो हमें या नहीं तो पौधों में डाल देना चाहिए, या मतलब जो हमारी क्यारियाँ होती हैं उसमें डाल दीजिएगा। पर ये है कि ऐसा ध्यान रखिए कि ये पाँव में ना जाए। और उसके बाद हम भोले बाबा का अच्छी तरीके से श्रृंगार करेंगे, चंदन से उनका लेप लगाएंगे, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है जिसे हम उनका एक तरीके से लेप लगाया जाता है। तो हम श्रृंगार करने जा रहे हैं भोले बाबा का। और यहाँ नंदी बाबा को भी तैयार करेंगे, उनको टीका लगा दिया है और अष्टगंध से उनके जो मस्तक पर त्रिकोण बनाया जाता है बहुत सुशोभित दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। और हो सके तो अपने बच्चों को भी ये चीज़ लगाइए, खुद लगाइए, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है। और यहाँ नंदी बाबा का भी श्रृंगार करा जा रहा है और भोले बाबा का किया जा रहा है। और यहाँ मैंने साबुत चावल से उनको मतलब अक्षत चढ़ाए हैं। नंदी बाबा को भी साथ साथ में आप उनको तैयार कीजिए। बेलपत्र हो तो बेलपत्र उनके मतलब माथे जो शीर रहता है उस पे आप चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, शहद से आपको उनका स्नान करवा सकते हैं। और यहाँ आप जिस तरीके से आप उनका श्रृंगार कराना चाहें वो बहुत कम है, पर ये है कि आप उनको स्नान ज़रूर कराइए, अष्टगंध ज़रूर लगाइए, दूध ज़रूर चढ़ाइए। और यहाँ मैं जब अग्यारी करती हूँ तो कंडे से ही करती हूँ। और साथ में मैं दिया भी तैयार कर दिया है, यहाँ घी का दिया लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है ना, भगवान जी हमें इतना देते हैं तो हम जितना खाते हैं तो उतना तो हम भगवान जी को मतलब घी का दिया लगा ही सकते हैं। और किसी किसी परिवार में ऐसा भी होता है ना कि तेल का दिया लगाते हैं, पर यह है कि किसी की कंडीशन ऐसी नहीं होती है जो घी का दिया लगा सके, तो वो श्रद्धा के ऊपर होता है कि जैसी श्रद्धा होती है। पर यह है कि अपना जैसा मन लगे कि आपको जिस तरीके से आप पूजा करना चाहें तो आप तेल का भी लगा सकते हैं, पर मान्यता वही है कि आप घी का ही दिया लगाएं। तो यहाँ मैंने अग्यारी शुरू कर दी है। तो यहाँ मैं त्र्यंबकेश्वर जो मृत्युंजय मंत्र होता है, जब भगवान जी को हम स्नान करवाते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। और जब हवन किया जाता है तो आप महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। और जितने भी आपके घर में सदस्य हैं तो उनके नाम से आप अग्यारी दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने दिया भी जला दिया है, और साथ में मैं कपूर की भी आरती करूँगी, और जो धूप बत्ती है उसको भी मैं भगवान जी की आरती लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और ये वीडियो जो मैंने शेयर करी है वो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो भोले बाबा उनकी आँखों को की रोशनी जो है वो बढ़ाए और सद्बुद्धि